हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बीट। टुनटू नप्पी का मैंने ब्लॉग देखा और सच में इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया। एक तो उसका वो चेहरा, मतलब चुड़ैल भी मान लो इससे तो सही रहेगी, क्योंकि चुड़ैल अपने बच्चों को और अपनों को जो है वो नहीं छेड़ती है, बाकियों को नुकसान पहुंचाती है। ये चुड़ैल से भी ज्यादा उसके जो खतरनाक एक्सप्रेशन होते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोग जो है एक बात बोल रहे थे, मोदा हमें तो सबको पता ही है फ्रेंड्स। भाड़ में गए, आज मैं उसका आवाज नहीं निकालती, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस पर। बोल रही थी कि मोदाहा में तो सबको पता है, तो इसीलिए हम कुछ बातें साफ कर देते हैं जो कि ज़रूरी है, ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। मतलब मोदाहा में खाली पता था, ये पूरी दुनिया को बता दिया है ना। अब बच्ची बड़ी होंगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो उन सबको भी पता चलना चाहिए ना कि क्या है पूरा सीन। वैसे भालू मौदाहा का तो पूरे को तेरे जो लव लपाटे थे, तेरी जो आशिकी थी, वो भी वहां पे सबको पता है। इसलिए तो कोई तुझे इनवाइट करना नहीं पसंद करते। जो इज्जतदार लोग हैं वहां के, वो कोई तुझे बुलाना भी पसंद नहीं करते। बोलते जितना कमाए अपने घर पे, है ना, जितना वो कमाती अपने घर पे कमाती होगी। कांड उसके इनविटेशन देने लायक है नहीं। आपको याद ही होगा कैसे जो है मुंह बनाती थी कि, और उसका गुटका किंग पति बोलता है कि फ्रेंड भाई जो भी देख रहा है इसको इनवाइट कर लिया करो। अरे उसको कोई इनवाइट कैसे करेगा? जैसे तुम ये बोल रही थी ना कि सबको ही पता है मोदाहा में बच्ची की माँ के बारे में, सेम सबको ही पता है कि कैसे तुमने जो है ना तुम्हारी एक्स की माँ को धमकाया था, है ना। धमकाया तो इसकी माँ को, ये गुटका की माँ को, उसको भी धमकाया था, लेकिन ये मान गई। वो नहीं मानी थी, उसने अपने बेटे को साफ शब्दों में बोला था। ये गुटके से पहले का एक्स, वो भी मोदाहा का ही था। उसने साफ शब्दों में बोला था उसकी माँ ने कि अगर उस खानदान की लड़की से तू शादी करेगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। और वो लड़का मान नहीं रहा था, क्योंकि भालू पी के प्यार में था। अब माना नहीं, इस वजह से उसकी माँ ने अपने आप को ही खत्म कर दिया। अब सोचो, अगर गांव में ना ये बहुत होता है कि गांव का कोई भी इंसान अगर इस लेवल पे आगे बढ़े, एक्टर बन जाए या तो कुछ ऐसा करे, तो गांव के लोगों को खुशी होती है, उसको सम्मान दिया जाता है। गांव में कुछ होता है तो उसी के हाथों करवाया जाता है ना। तो ये जो जनाब है वो तो एक्टर है और भालू बहुत बड़ी ब्लॉगर बन गई, तो इनको भाव क्यों नहीं दिया जाता? वरना हर एक बात के लिए इनविटेशन आता है, इनको क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि भाई ये इनके जो बैकग्राउंड है, स्पेशली भालू का, भालू के पप्पा का, भालू की माँ का, भालू की नानी का, भालू के मामा का, भालू की मासियों का पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है भाई बहुत ही खराब बैकग्राउंड से बिलोंग करते। सबसे पहले बात करते खुद ये भालू की वजह से एक ने तो वही कर दिया, जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। दूसरी जो है गुटकू की मम्मी, ये भालू, आपको याद होगा एक व्लॉग देख लो कि अब ऐसा मत करना, जनाब ने अपने व्लॉग में लिखा था कि अब ऐसा मत करना, ऐसा भालू को बुलाने के लिए। भालू अकेले मोदाहा गई थी, उस टाइम पे उसने सेम कारनामा करा था। उसकी एंगेजमेंट थी ना, टूट गई थी, क्योंकि वो जो गुटकू की बहन है वो मान नहीं रही थी, वो आनाकानी कर रही थी। गुटकू के पापा भी बिल्कुल भी राजी नहीं थे, बिल्कुल रेडी नहीं थे। गुटकी की जो मम्मा है, गुटकू की मम्मी है, वो थोड़ा थोड़ा मानने लगी थी, क्योंकि गुटकू भी उसको परेशान करने लगा था और ये भालू भी तमाशे कर रही थी। और वो भालू चली गई मोदा। अब क्योंकि वो ब्लॉगर बन गई थी, ठीक है, इसने क्या करा ना, जो उसकी सास को जानते थे उन सब लोगों से कांटेक्ट करा कि भाई आप इसको कुछ ऐसा बोल दो कि अब तो ये वो हो गई थी, अगर जो है कैमरा पे कुछ ऐसा बोल देगी कि गुटकू ने तो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ था, जिस वजह से गुटकू पे आरोप लगेगी, तुम्हारा इकलौता बेटा फंस जाएगा। अब उसकी सास तो डर गई इस बात से, ठीक है, इस बात से डर भी गई थी। प्लस ये उसके घर के सामने जाकर उसको धमका रही थी कि अगर मेरी शादी गुटकू के साथ नहीं करी तो मैं यहीं पे अपना दम तोड़ दूंगी ये पीकर। तो उसकी सास को मानना पड़ा। एक तो वो भी था कि भाई बेटा भी फंस जाएगा, और अगर यहाँ पे ऐसा किया तो हम फंस जाएंगे। अब देखो, जो बुजुर्ग रहते हैं, बड़ी उम्र के रहते हैं, स्पेशली गांव में, वो सब डरते हैं ये सब बातों को लेकर, तो वो डर गए। तो उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचा इसकी शादी ना करवाने का। उसने गुटकू के साथ कि भाई जा कर ले, वैसे भी क्रिकेट खेलता रहता है, निकम्मागिरी करता रहता है, तू कर ले। और गुटकू, देखो दोनों का ही सेम था। गुटकू को कोई अपनी बेटी देने के लिए रेडी नहीं था और इससे कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं था। अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लड़का तो बिल्कुल नहीं करता भाई। देखो, मुझे स्टार्टिंग में ना बहुत मैं ऐसा सोचती थी कि भाई ये तो मतलब इसका तो भाई भाभी दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस से तो कोई भी शादी कर लेता था, तो क्यों नहीं कर? अरे भाई कोई अच्छे घर का लड़का जो कि ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है, घर है, पैसा, वो क्यों करेगा गुड फॉर नथिंग के साथ शादी? जिसको कुछ नहीं आता, जिसको बार बार हर एक चीज में घबराहट हो जाती है, उससे कोई क्यों शादी करेगा? और ढगलन और ढ उससे वही शादी करेंगे ना जो गांव का, जो निठल्ला घर जमाई बनने के लिए रेडी हो। जिसके पास सब कुछ है वो क्यों घर जमाई भी बनना पसंद करेगा? और इससे क्यों शादी करेगा भाई कोई पढ़ा लिखा लड़का? तो भाई हो ही नहीं पाता था। दूसरा, ये जो बहुत ये बोलते रहते हैं ना, इज्जत देने वाला ये है, मुझे इज्जत दिलवाई, तो इज्जत दिलवाई नहीं जाती। इज्जत इंसान अपने दिल से करता है किसी की, ठीक है। जो सामने तुम सामान दे देते हो और तुमको लगता है कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे सामान देकर, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सामान ले लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी असलियत है ना, उसी के बारे में डिस्कशन होता है जब तुम चली जाती हो तब।
तो ये इज्जत दिलवाया फिज्जत दिलवाया, ये तुम्हारे मन का वहम है। बात करते हैं सबसे बुजुर्ग पापा इब्बू से। तो जो पापा इब्बू है उनके बारे में तो जनाब ने खुद ने बताया हुआ है कि वो शादी से पहले कैसे भाग गए थे खेतों में जाके भाग गए थे, छुप गए थे, फिर पुलिस वगैरह का भी हो गया था, फिर पकड़ाया गया। उसके बाद उसकी मम्मी से उनकी शादी करवाई गई, है ना। अब उनकी मम्मी के भी किस्से हैं, उनका भी वो था, तो सेम को ये जैसे भालू और गुटकू का है वैसा उन दोनों का था, एक भगोड़ा एक भगोड़ी, दोनों की शादी हो गई। उसके बाद बारी आती नानी की। तो नानी के तो ढेर सारे बच्चे, नानी की भी 2-2 शादियाँ। चलो ढेर सारे बच्चों को साइड में रखो, जो नानी के दूसरे हस्बैंड थे ना, उसको नानी वो जो भैंस बांधने की साकड़ को क्या हिंदी में बोलते हैं, वो जो लोहे का पट्टा नहीं रहता है जो कि भैंस गाय को बांधते हैं, जिससे मतलब एक खुट्टे के साथ बांधते हैं ना, उस तरीके से बांध के रखती थी नानी, मदर डॉल, ठीक है। अब ये उनका भी हो गया, 2 बार उनका, 2 बार सुटारा जी, और ये जो पापा इब्बू है उनका तो यही था। अब बारी आती है जनाब की। अब जनाब जो है उन्होंने भी किसी का घर तोड़कर ही शादी की है, देखा जाए तो, है ना। एक शादीशुदा महिला के साथ चक्करबाजी करके, और वो अग्री भी करती है भाई। अच्छे परिवार, कोई अच्छा परिवार होता है या तो अच्छे लोग होते कभी एग्री नहीं कर भाई। सुपरस्टार क्या तू किसी से भी शादी कर ले, कोई अगर घर तोड़ के तुझसे शादी करे तो हम क्यों कराए, कल को तुझे भी छोड़ सकती है। यही मेंटेलिटी होती है एक अच्छे परिवार की। लेकिन वहां पे रिवाज चला आ रहा है भाई, हर किसी ने यही सब करा है तो क्या ही है। अब इन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है पैसा। अब मैडम से शादी करेंगे, ठीक है, जो भी है उनका, जो भी है, चाहे मासूम रिश्ते को छोड़ा, जो भी करा, लेकिन मैडम आएगी तो सबकी जिंदगी संवारेगी ना। भोपाल से लेकर मीरा रोड में रखेगी। तो थे तो लालची कि क्या ही फर्क पड़ता है करके आ गए। भालूपी भी बड़ी चालाक थी, अपनी माँ को बना लिया कि भाई मान जाओ, क्योंकि है ना, भालूपी को भी खुद का उल्लू सीधा करना था यहाँ कर मैडम की हेल्प के साथ, तो भाई मान गए। अब जो जनाब है, जनाब ठीक है उसकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन जनाब भी किसी के प्यार में थे। भोपाल में जनाब किसी के प्यार में थे, उसको प्रॉमिस किया था कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन जनाब जो है, जैसे ही उसको शो मिला, जो पहला आता था NDTV चैनल पर, जैसे ही शो मिला ना, जनाब ने सिम कार्ड के टुकड़े करके फेंक दिया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। कितना उस लड़की ने ट्राई किया, कभी भी जनाब ने फोन उसको करने की कोशिश नहीं की, उसे धोखा दे दिया, उसको चीट किया, क्योंकि वो फेमस हो गए थे। तो ये जनाब का था। धोखेबाजी तो भाई उनके खून में है। अब बारी आती धोखेबाज से, मुझे महा धोखेबाज भालू याद आती है। लेकिन फिर भी जनाब का तो ठीक है, चलो भाई कि एक उनकी एज थी, वैसा जनाब को तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ठीक है, हो गया भाई, फेमस हो गया तो उसको नहीं करनी होगी, जैसे लड़के करते हैं आजकल। महा धोखेबाज भालू की बात करती है, जो कि बहुत चुई मुई बनती है, हिजाबी बनती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, फेंकने में माहिर है। कि सबसे पहले तो इसकी हिजाब स्टोरी का जो वीडियो है ना, उस पर मुस्लिम महिलाओं को इस पर केस ठोक देना चाहिए कि इसने डिफेम किया है सबको, और अब ये क्या कर रही है। सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना चाहिए, इसको कैंसिल करवाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हिजाबी बनती है और सबको बोलती है कि हिदायत दे, तुझे क्यों नहीं हिदायत देते हो। एक एक्स के तो माँ ने जो है वो अपनी जान दे दी इसके चक्कर में। दूसरा, ये जब भोपाल कॉलेज में पढ़ती थी ना, जो बोलती फ्रेंड्स हमने ये किया है, तब वहां पे भी एक चक्कर चला था, वो लड़का हिंदू था। अब उसी दौरान इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही थी और ये लोग शिफ्ट हो रहे थे। भालूपे ने बोला था कि कन्वर्ट हो जाए तभी शादी कराएंगे भाई, मेरे घर वाले, है ना। तो लड़के ने मना कर दिया, ब्रेकअप हो गया दोनों का। अब यहाँ पे भाई वो जो होता है ना कि भाई चोर चोरी से जो है, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। यहाँ पे भी सेम जो है 2-3 चक्कर चला है। सबसे पहले तो ये जो बोलती है ना जॉब करती वहीं पे के साथ चक्कर चला। उसके बाद भालूपी के हुक्कप्स भी हो रखे हैं, है ना, ये रोल के लिए। ये भी बताओ, भालूपी को एक्ट्रेस बनना था लेकिन बन नहीं पाई। बहुत उसको जो है झूठे मूठे सब लोगों ने ऐसा बोला। यहाँ पे बहुत होता ही है, ठीक है, कि तुम्हें रोल दूंगा, ये कर दो वो कर दो। तो भालू अप्पी ने भाई भाभी को बताया भी नहीं ऐसा, और भालू अप्पी जो है जाल में फंस गई, और ये सब हुआ था कि नहीं भालू अप्पी। और जितना भी मैंने बोला है ना, एक बात हवाई नहीं है भाई, साबित करके दिखाओ अगर हवाई बात है। सोचो कि कोई भी अच्छे घर की लड़की या अच्छी मान लो कि भाई देखो, अच्छी लड़की तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई भी लड़की, मैं ना वो पिटारा जो है उसको बहुत देखती थी पहले, मुझे उसके साथ हमदर्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी के पति ने दूसरी शादी कर ली जबकि वो जिंदा भी है, डिवोर्स भी नहीं हुआ। तो मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखा, ना अपने सर्कल में, ना अपने रिश्तेदारों में, ना दूर दूर तक के किसी रिश्तेदार में, ना अड़ोसी पड़ोसी, कहीं भी नहीं देखा था। मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही थी कि बेचारे की 3 बच्चे और उसके पति ने ऐसा कर लिया। तो मैं उसको स्टार्टिंग में देखती थी, लेकिन जैसे उसकी बहन आई, देखो कोई भी किसी की भी बहन किसी पे इतने बड़े एलिगेशन नहीं लगाती है जब तक कोई ठोस रीजन ना हो तब तक। और उसके ऐसे बहुत सारे कारनामे आए जहां पर वो चीट कर रही है। देखो कुंवारी लड़की, उसके रिलेशनशिप से उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई अगर शादीशुदा महिला अपने पति को धोखा दे
ठीक है, तुम ये सब कर सकते हो उसके अलग होकर भी, है ना। तो ये सब मेरी नज़र में, देखो हर किसी की भाई अपनी अपना नज़रिया होता है, मेरी नज़र में ये मुझे बहुत घटिया लगता है। और मैं ऐसे लोगों के, ना तो ऐसे लोगों को देखना पसंद करती हूँ, ना ही ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी सुनना पसंद करती हूँ। तो मैंने उस औरत को देखना ही उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी बहन बिना किसी कारण के तो ऐसा ऑनलाइन आकर ऐसा बताती नहीं है। वो लिटरली, वो लेडी प्रेग्नेंट थी, उसकी जो बहन है वो प्रेग्नेंट थी और रो रो के बता रही थी कि ऐसा ऐसा था। उसकी जो बहन है छोटी वाली, उसने उसका ही घर, तो उसका जो रंगीन मिजाज है वो उसका पर्दाफाश हो गया। अब कोई अगर ऐसा इंसान होता है कि भाई जिसको ये गंध पसंद नहीं होता, वो उसको दोबारा देखना पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन प्यारी भालू अप्पी, अब भालू अप्पी खुद भी एक रंगीन मिजाज की औरत थी, उसके भी पास्ट में खूब रंगीन भरा पड़ा है। उसको पता है एक ना एक दिन तो ये पाप का घड़ा फूटेगा, वो सामने आएगा ही सब कुछ, तो उसको रेडी रहना है। अब उस वक्त तो उसको कोई सपोर्ट सिस्टम के लिए चाहिए ना, तो वो दोस्त उसकी कौन है, वही पिटारा, हम दोनों सेम सेम, ऐसा है पूरा सीन, ठीक है। वरना ऐसे लोगों को कोई क्यों देखेगा भाई। देखो उसके व्यूज देखो, पहले कितने मिलियंस में आते थे, अब 2 लाख 3 लाख हो गए। क्यों क्यों कोई एक चीटर को देखना पसंद करेगा, हाँ नहीं देखेगा। लेकिन भालू अप्पी जैसे लोग देखते हैं भाई, भालू अप्पी तो खुद ही है ना, इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्टी है, बेस्टी बेस्टी। अच्छा जी, अब भालू ये बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो तेरी लव स्टोरी भी पे उठ रहे हैं, क्यों नहीं बताती, क्यों शेयर नहीं करती। सवाल तो कब से मासूम रिश्ता पर उठ रहा है, क्यों भाभी को एक दिन बिठाओ और भाभी को बोलो कि पॉडकास्ट में ये जो है दावा करे कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सब पे केस कर दूंगी जो भी ये बोल रहे हैं कि मासूम रिश्ते का। दरअसल ये चाहती यही है कि भाभी का जो मासूम रिश्ता है उस पर ज्यादा फोकस करे लोग, ये भालू यही चाहती है ना। तो भालू तेरे भी पास्ट पे फिर हम फोकस करना शुरू कर देंगे, फिर बड़ी तकलीफ होगी तुझे, ठीक है। और हाँ, शर्मिली जी क्यों नहीं थी जब ये रिवील कर रही थी कि भाई ये जो है इसकी मम्मी का ऐसा सीन है, तब शर्मिली जी क्यों नहीं आई। क्योंकि शर्मिली जी को भी पता है वो सीन सब जो है वो, और जनाब ने लताड़ लगा रखी है शर्मिली जी को कि बिल्कुल भी इसकी ये जो है फालतू सी हरकतों में ना आए और ऐसी बातों में पार्टिसिपेट ना करे। और दूसरा भाई शर्मिली जी को खुद याद आ जाएगा वो सब सीन पूरा, कि हमारे घर पे भी तो सेम चीज़ें हो रखी है। तो शर्मिली जी ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। वो जब गई तब भालू ने ये सब बना लिया कि फ्रेंड्स पूरे मोदाह को ही पता है, तो पूरे मोदाह को तो तेरी लव स्टोरी भी पता है ना। तेरे गुटके के भी, एक गुटका भी बड़ा रंगीन मिजाज था, पहले जब कुंवारा था ना दीवारें फान फान कर लड़कियों को मिलने जाता था। तो इसका भी यही था, मैं बोल तो रही हूँ, दोनों ही वैसे ही थे ना, उसको कोई देने के लिए राजी ना इसके साथ कोई करने के लिए शादी राजी। पूरे मौदाह को तो बहुत कुछ पता है तुम्हारे परिवार के बारे में, मम्मी पापा, पूरे मौदाह को तो जो तुम्हारी माँ जगतम्बी बनी फिरती रहती है ना, सबको दुआएं देती है, उनके बारे में भी पता है कि कैसे उन्होंने अपनी सास को मरने के लिए छोड़ दिया, कभी भी उसके बेटे तक को नहीं जाने दिया और कभी भी बुढ़ापे में सेवा नहीं की। किस मुंह से वो बोल रहे थे उस दिन की बहुत अच्छी थी मेरी सास, मेरी ननद बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम एक अच्छी औरत नहीं थी। क्योंकि कोई भी इंसान जिसको आंखें चली जाए, जिसकी वो गटर में पड़ रहा हो, गिर रहा हो और बोल रहा कि मेरा बेटा आया कि नहीं, मेरा बेटा आया कि नहीं, सोचो उसकी क्या हालत हो गई होगी। दूसरों के घर पे काम करती थी तो बुढ़ापे में सोचो, इसका मतलब यही था कि बेटे और जो पोते थे वो पैसा वैसा भेजते नहीं थे, इसी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी ना। मरने पे भी कोई नहीं गए, सोचो फिर जाके फातिहा पड़ा क्या है, एक अच्छा काम क्या, सुकून मिला रहा, खाक में गए तुम्हारा सुकून। इंसान जब जिंदा था तब जाना नहीं और फातिहा पढ़वा रहे हो तुम लोग, बेशर्मो। और इनकी हिम्मत देखो भाई, इनकी हिम्मत देखो, ये दूसरों को कंपेयर करते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। अरे अपना बैकग्राउंड तो चेक करो, कौन ऐसा इंसान है जिसने दूसरी पारी ना खेली हो, कौन ऐसा इंसान है जिसने चीट ना किया हो। हाँ, जो ऐसा होता है ना कि भाई एक अमीर जो है, दागदार अमीर और एक इज्जतदार गरीब, बहुत अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है। तुम्हें कोई गरीब भी अपनी लड़की ना दे, इसलिए तो बहन ने जो वहां कर ली, भाई ने वहां पे कर ली। हाँ, कोई गरीब भी तुम्हें अपनी लड़की ना दे कि ठीक है भाई हम गरीबी में मर जाएंगे भूखे, लेकिन उस खानदान में अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, है ना। और हाँ, ये जो तू बहुत बड़ी फेंकती थी ना जब स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाए, तब फ्रेंड्स माँ बाप की बात माननी चाहिए, फ्रेंड्स माँ बाप जो बोले करना चाहिए, क्यों नहीं शादी करी माँ बाप के बोलने पे, क्यों वहाँ पे धमकियाँ देने चली गई, और क्यों तेरे भाई भाभी को नहीं बताया। ये तो बड़ी हिजाबन बनती है कि हिजाब ये नहीं, हिजाब वो नहीं, मैं तो ऐसी हूँ फ्रेंड्स, मैं तो चुई मुई हूँ। 7 साल तक तूने आशिकी लड़ाई गुलछर्रे उड़ाए, तब ये सब नहीं बीच में आता था, चुई मुई पना नहीं आता था, सबसे छुप छुपा के रात रात भर बातें करती थी, रात रात भर बातें तो उससे भी करती थी जिसका ये मुंबई में अफेयर था, जिसके साथ है ना, उसके साथ भी रात रात भर बातें करती थी और छुप छुपा के और भी चीज़ें करती थी, वो भी बताऊँ। क्योंकि कोई अच्छे घर की सीधी सादी लड़की छुप छुपा के तो ये सब चक्कर नहीं चलाती है ना। प्यार करना और 10 बार से प्यार करना ये अलग होता है बात, ठीक है। प्यार इंसान को एक इंसान से हो सकता है, ठीक है, वो धोखेबाज निकले या तो चीटर निकले तो इंसान मूव ऑन करके भाई मूव ऑन कर सकता है, लेकिन
कैसे बार बार प्यार हो जाता है भाई, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन भालू अप्पी को बार बार प्यार हुआ है, बार बार 12 बार प्यार हुआ है भालू अप्पी को, है ना। अच्छा भालू अप्पी, तो ये सब भी तो सवाल होते हैं, है ना, कि चुई में ही बनती हो लेकिन 7 साल चक्कर चलाए, ये बात पे भी जवाब दो, है ना। कमेंट से तो तुम्हें बड़ा वो होता है कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का डाउट इसलिए भी है, तेरी लव स्टोरी का डाउट क्लियर कर, फिर भाभी को लाओ पॉडकास्ट में, फिर भाई को बताओ, भाई को पूछो कि क्यों उस भोपाली लड़की को चीट किया, क्यों जो है सिम कार्ड वगैरह तोड़ दिए थे, क्यों उससे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया, हाँ, जबकि वादे बड़े बड़े किए थे, उनसे भी पूछो। फिर अपनी मम्मी को भी पूछो कि क्यों उनको भगौड़ी बोला जाता है, नानी ने दूसरी शादी क्यों थी वो की थी वो बताओ। फिर पापा का जो था वो उनके बारे में बताओ, ये सब बताओ। और तेरी अम्मी जो कि जगत अम्मी बनती है, वो मरते दम तक, उसकी जब तक सांस नहीं मिली तब तक वो मिलने नहीं गई थी, ना ही उनकी सेवा चाकरी की थी, वो क्यों नहीं बताते। और हाँ, एक्सक्यूज दे देते कि हम तो बोलते हैं लेकिन आते नहीं हो। अच्छा तुम्हारी खालाएं फिर कैसे आ जाती है, हर 3 महीने बाद ये भिखारने क्यों आ जाती है तुरंत ही। तुम्हारी बुआएं क्यों नहीं आती, क्योंकि तुम लोग अच्छे से बुलाते नहीं हो। तुम लोग बोलते अरे आना तो मिलना, अरे आना तो मिलना क्या होता है भाई। जैसे तुम अपने खालाओं को फोर्स करके बुलाते हो, अगर बुलाओगे तो नहीं आएगी वो। लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती है। जिस तरह ये उसकी बहन है ना भालू, ना उसको ससुराल वालों के साथ बनाना, ननद के साथ ना कुछ, वैसे उसकी माँ थी, उसको भाई कुछ लेना देना है, उसको अपने बहनों से लेना देना है, क्योंकि नंदे आएंगी तो सेवा करनी पड़ेगी। अब बहनें तो नौकरानियों की तरह काम करती है, तो उनको बुला सकते हैं, उनमें फ़ायदा है ना। तो ये सीन है पूरा। अब वैसी उसकी बेटी है, जैसी शर्मिली उसकी वैसी बेटी है भालू। और क्या गुटका किंग बोल रहा था कि तुम्हारी कमी खल रही थी, अरे निकम्मे घर जमाई बेशरम, 2 दिन में आ जाने वाले, खुद तू अपने माँ का सगा नहीं है। तू ये बोल रहा था कि डाउट क्लियर करो, डाउट तेरे घर जमाई होने पे है, वो कब क्लियर करेगा निकम्मे। डाउट तो, सवाल तो तेरे में बहुत उठते हैं कि तू एक नंबर का निकम्मा है, तू घर जमाई है, तू घर पे आके बैठ गया, तेरे में कमाने की ताकत नहीं है, तुझे जो है बैठे बिठाए मिल रहा था इसलिए तूने इससे शादी कर ली, तूने शादी में 10 लाख रुपए ले लिए थे, इसलिए जनाब नाराज हो गए थे। जनाब को जब पता चला तेरी हकीकत, जनाब बहुत गुस्सा हुए थे इससे, इसीलिए तुम लोगों के बीच में पिछले 2 साल से अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि जनाब को पता चल गया था ये सब। वो कब क्लियर करेगा गुटके। और तू ये बोला था कि कमी खले तेरा टिकती है घर पे। अच्छा उसकी माँ तो खुश हो रही होगी ये आई नहीं थी इसलिए, क्योंकि जितने भी लोग गांव वाले होते बोल रहे होंगे कि तुम्हारी बहू तो भटकती रहती है, जब देखो रात में या तो इधर उधर भटकती रहती है, भटकती आत्मा है पूरी, है ना। क्योंकि इसका पैर टिकता नहीं है कहीं पे, इसको घर पे रहना अच्छा ही नहीं लगे, घूमी फिरी है खूब तो अच्छा कैसे लगेगा। खूब नाइट आउट पे जाती थी भालू अप्पी, अब दही लेने में डर लगता है, फ्रेंड्स। नाइट आउट पे कहाँ जाती थी भालू पहले, ये भी तो बता। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, पता नहीं कौन से पुराने दुश्मन ने इसको ये सब बता दिया। फ्रेंड्स बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। मतलब इससे घटिया जनाब और मैडम मुझे इसके सामने 100 गुना अच्छे अब लगने लगे, पता नहीं क्यों। क्योंकि ये औरत ने एक मौका नहीं छोड़ा उस बच्ची के ट्रॉमा को मोनेटाइज करने का। आखिरी व्लॉग, और उसमें जो है उसकी माँ की सच्चाई, और भाई ये वो टाइटल भी उसके नाम का, और उसमें उसकी माँ की भी सच्चाई, सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए इस हद तक जो है गिर गई, जो कि एक बच्ची को जो है उसके पर्सनल लाइफ को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया, ये बोलकर कि मौदा हमें तो सबको पता है। अरे मौदा हमें पता है, दुनिया को तो नहीं पता ना। और ऐसे कमेंट मैंने तो नहीं देखे भाई। मैं व्लॉग वीडियो जो पॉडकास्ट है उसको बनाने से पहले हर बार कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, मैंने कहीं ऐसे कमेंट नहीं चेक करे थे। हाँ वो जो क्रेजी कजिन है उसने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कितने व्यूज आ गए थे भाई। खुद के बारे में जब होता है तब तो जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तेरे बारे में है ना, तो उसमें बुरी दिखेगी, लेकिन उस बच्ची के बारे में कमेंट थे तो नहीं बताएगी। ये वाली जो इसका व्लॉग है उसमें भरे पड़े कमेंट, लेकिन ये कमेंट देखेगी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये सब इसके बारे में है, इसके बारे में, गवारन के बारे में है, इसीलिए। और टुनटुन मौसी कल को तुम्हारी लड़की हुई और तुम्हारी लड़की को जो है ऐसे बिठाया जाए, और याद रखना ये जो तुम्हारी फेम है, ये जो चकाचौंध है ना, हमेशा के लिए नहीं है। लिख के ले आज से 3 साल बाद कोई थूकेगा नहीं तेरे पे। तू चाहेगी कि तेरे पे सब वो भी करे, कोई तुझे थूकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। तो ये जो तुम्हारी फेम है ना, 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकने वाली, उसके बाद कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी अगर बच्ची हुई और किसी ने बिठा कर ऐसे जो तूने बिठाया था, और तेरी जो वो दोनों वो जो रिपोर्टर खालाएं है जो कि अपने अपने भाई रिपोर्टिंग कर रही थी अपनी अपनी साइड से, वो दोनों बैठी, वैसे ही तेरी बेटी को बिठा कर कोई पूछे कि तुम्हारी माँ जो है उसकी वजह से एक की जान गई है, इतना ये था, और तुम्हारी दादी को भी जबरदस्ती मनाया था, तो उसके बारे में क्या कहना है। हाँ तब तुझे कैसा लगेगा अगर हुई तो। क्योंकि हाँ, ये जो भालू है ये मुझे लग रहा है कि अभी एक IVF से ट्राई कर रही है बच्चे का। अब ऐसे ही ट्राई करने पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल तो तुम कंसीव कर नहीं सकती। एक बार किया भी था तो एक लाठी होती है ना, अब कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती है,
अब जो हुआ था पहले मुझे बड़ा बुरा लग रहा था एक लड़की होने के नाते, लेकिन फिर मैंने पुराने पुराने कुछ इसके ब्लॉग देखे जहां पर वो पिज्जा को परेशान कर रही है। ये तो ऑन कैमरा है जहां पर वो ट्रीट करती है एकदम नौकरों की तरह। तो ऐसी औरतें मुझे नहीं लगता कि माँ बनने लायक होती है। और सेम भालू का भी था, ऊपर वाले ने देकर छीन लिया कि भाई तू लायक ही नहीं है। तो ऐसा है भालू। बुरा लग रहा है ना, बहुत बहुत बुरा लग रहा है ना। हाँ, लगना भी चाहिए। और भाभी को बड़ा शेयर करती रहती बात बात पे, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ था इंटीरियर का फूल का वगैरह वगैरह। क्योंकि भाभी को जो है भाई, भाभी को जो चाहिए था बच्चा हो गया उसको। भाभी को एकदम हेल्दी सा बच्चा है ना, प्यारा सा क्यूट सा, और वो भी बेबी बॉय। तो भालू अप्पू को बड़ी तकलीफ होती है। अब ये भूल गई है कि भाभी का है तो भाई का भी तो है। लेकिन क्या भाई क्या भाभी इसके लिए, किसी की सगी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है। ये अपनी माँ को भी शेयर करते भाई, इसका अगर मतलब ना हो, ब्लॉग ना बनता हो तो अपनी माँ को भी शेयर करती भी रहती है कि भाई जो है भाई को अच्छा अच्छा खिलाती थी और मुझे नहीं, अपनी माँ को नहीं छोड़ती। तो भाई और भाभी किस खेत की मूली है ना। तो वो तकलीफ होती है इसीलिए। तो वरना अगर कुछ होता है, कहीं मॉल गई है तो इतना सारा दिलाए तो एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिला सकते थे जो है भतीजे को। लेकिन वही है भाई, भालू भी भरी पड़ी है, बहुत जेलसी है इसके अंदर। तो तड़पो भालू भी तड़पो, तुम तड़पने के ही लायक हो। आप इसमें फिर आर्टिफिशियल तरीके से तो तुम हो भी जाओगी। ये जो बाजा ट्विंस का बोल रही थी ना, ये आर्टिफिशियल तरीके से ही होते हैं आजकल। जितने भी लोग वो करवा रहे हैं उनको ट्विंस ही हो रहे। तो भालू पी वो करवा भी लेगी, लेकिन अफसोस भालू पी ये तुम वही सब करा रही हो, है ना। अच्छा, ये फिर इसने बहाना दे दिया नान पर कि तुम जो है तुम नहीं आए तो फिर हमें ये सब करना पड़ा। अच्छा, तू इतनी छोटी बच्ची है कि वो नहीं आया और तू जो है करना पड़ा तुझे। और नालायक, ऐसा सवाल तुमने जानबूझकर पूछा क्यों। और लहर ही थी, पिज्जा भी थी, फिर वो भी थी, उन सब से तुम जो कर सकती थी पॉडकास्ट। लेकिन नहीं, तुमने लहर को ही चुना क्योंकि तुम्हें गलीच औरत अच्छे से पता था इसी पे क्लिक्स आएंगे और इसी की जो है पर्सनल लाइफ को सेल करके मैं अच्छे से कमा लूंगी, है ना। लहर को दिखा दिखा 5 लाख 6 लाख तो तूने कमा ही लिए है। और क्या बोल रही कि फ्रेंड्स जब हम होते हैं तब जो है हम दिलाते हैं। अरे क्या ही दिलाती होंगे, 100 रुपए का सामान दिलाती है और इतना अच्छा खासा जो है उसको दिखा दिखा कर व्यूज ले लेती है। अच्छा, वो पेटी का बाजा का रिएक्शन देखा। जैसे ही ये बोल रही थी कि इसको यहाँ रुकना है तो पेटी ने काट दिया कि ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है और ये इसके पापा भी इससे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि पेटी जो है वो भी आलसी महाप्रभु में से सुटारा जी की बहन है ना। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का सिंहासन छीन जाए। बेटी जो है उसको भाई वही रहनी चाहिए अकेली। ये आ जाएगी तो कंपटीशन आ जाएगा, फिर इस पे ध्यान देगी, उसकी बेटी पे ध्यान थोड़ी देंगे ये लोग। तो बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये यहाँ पे एक बात काट दी। और एक्सप्रेशन देखे दोनों के। और ये भाई बाजा और पेटी के बारे में तो बोलूँ ही क्या। बाजा स्पेशली बाजा बोल रही थी कि उसके पापा कहीं गए थे, पता नहीं क्या शादी हुआ था कि कैसे हुआ था वगैरह वगैरह, वहीं पे सब कर लिए। शर्म कर बाजा, तू भी एक बेटी की माँ है, शर्म कर। अब इससे क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, जो कि अपनी बच्ची का जब जन्मदिन होता है इसके पति जो है उसके ससुराल में रहता है और ये यहाँ पे टपक पड़ती है, गिफ्ट बटोरती है भिखमंगों की तरह और बटोर के निकल लेती है। और जब त्योहार होते हैं तब आती है, तब लेके ठेले भर भर के लेके निकल लेती है। तो इससे अब क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि ये समय सेम ही है भाई। ससुराल वालों के साथ अच्छा ही नहीं लगता इन सभी बहनों को, है ना। ये पेटी के ससुर गुजर गए तो कोई भी होती तो वहाँ टिकता, लेकिन ये 10 दिन बाद यहाँ आ गई। क्या ही उम्मीद लगा सकते हो आप इन लोगों से। और जनाब को ना ये जो जा रहे हैं ना ट्रिप पे, आधा एक्सपेंसेस वुमेन चाइल्ड से ही लेना चाहिए। क्यों भाई, अब तो कमाती है, अब बहुत वो करती है कि लड़का लड़की एक समान होते, तो इस सब चीज़ों में क्यों लड़का लड़की एक समान नहीं होते। जो औरत रेस्टोरेंट खोल सकती है, क्या ये जो फैमिली ट्रिप के लिए पैसा नहीं दे सकती। और जिसको लेकर जाया जा रहा है, ये सब जितनी भी मौदाहा मंडली है जनाब थोड़ी यूज़ करते अपने ब्लॉग में, यही तो फुल टू यूज़ करती है। तो जनाब को आधा पैसा इसी से दिलवाना चाहिए। फ्रेंड्सू, हम तो वैसे भी ट्रिप पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई को कंटेंट नहीं मिला था। हमने थोड़ी बोला हमारे लिए तो ये सब काम वाले हैं, खाली 1-2 सूट दिलाते हैं, इतने ही उनका है लेवल, हम नहीं दिलाते किसी को लेकर ना। तो भाई लेकर गए तो भाई दिए, हम क्यों दे, हमें थोड़ी कंटेंट की कमी है। हम वापस से अभी देखिए, अगर अभी इससे भी काम नहीं चला या ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो वापस से लहर को यूज़ करेंगे। हमारा तो सेट है फ्रेंड्सू, भाई भाभी को चाहिए थे तो भाई भाभी देंगे, हमें नहीं देते। फ्रेंड्सू हम कितने प्यारू है ना। अच्छा, जब वो मॉल में जाती है ना तब चैलेंज की बात होती है, तो वो जो पिज्ज़ा और धारा बोल रहे थे कि हमारे साथ भी करो चैलेंज, तो कहती है चैलेंज इंसान देखकर करना चाहिए। भाई मैं तुम लोगों के साथ चैलेंज नहीं करूंगी। अच्छा, तुम्हारे भाई ने तो इंसान नहीं देखा, कैसे भिखारियों की तरह भाग रही थी, इधर उधर भर रही थी, जितना 1 लाख रुपए का मेकअप बटोर लिया। तुम्हारे भाई तो नहीं देखा कि किसके साथ चैलेंज करना है, कर लिया तुम्हारे साथ भिखमंगी। और तुम ये बोल रही हो कि मैं इंसान देखकर जो है ये सब चैलेंज करूंगी, तो इंसान देखकर कंटेंट भी बनाना चाहिए ना। उन सबको यूज़ करती हो 40% तो वही लोग डिजर्व करते, क्यों नहीं देती हो उसको। खाली सूट देकर खालाओं को और इनको छोटा मोटा सामान देकर निपटा देती हो। ये लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, अपने अपने ब्लॉग चैनल शुरू कर देना चाहिए, तब इस भालू को पता चलेगा। लेकिन ऐसा ये भालू होने नहीं देंगे। अच्छा, आपको एक काम करना है, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन किया है ना वो प्लीज़ जाके कर दो,
तो तुरंत तो उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि 2-3 महीने बाद उसका इफेक्ट होता है। और जैसे भाभी के चैनल को देखो वही सब करा के तो वैसा हुआ है हाल ना, वैसा इसका भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये असर होता है, वीडियो टेक डाउन नहीं हो सकती है जब तक उसमें कोई सॉलिड रीज़न ना हो, कुछ ऐसा चाइल्ड के साथ होता वो नहीं हो, तब तक नहीं होगी। लेकिन हाँ, जैसे भाभी का चैनल का जो हाल हो गया ना मास्क के चलते, अब मैं नहीं बोल सकती कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, तो वो हालत हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों, आने वाले 3-4 महीनों में, ठीक है। तो वो करना भूलना नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और भालू के उसमें जाके कमेंट करना, जहरीली लव स्टोरी वाला और वो सब वो कब बता रही हो, अपना भी बताओ थोड़ा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।